क्लास में हमने पढ़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और वो लास्ट जो रिएक्शंस है वो रिएक्शन आपका है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, क्योंकि ये दोनों को कॉम्बाइन किया है और दोनों को कॉम्बिनेशन करके ही एक रिएक्शन बना है, और जिस रिएक्शन का नाम रखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट मींस रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को क्या बताया है? रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या ये भी बोल सकते हैं कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन में द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ये डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इन केस ऑफ ऑक्सीजन के केस, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, इस मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सकते हैं, दैट मींस ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, मिलेगा, है ना, तो अब ये जाकर के क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। धीरे धीरे आपको समझना है, पहले उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऐड हुआ, दैट मींस वो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसे बैलेंस कर दें, बैलेंस कर दें। मैग्नीशियम के पास पहले से ऑक्सीजन था क्या? नहीं ना था। मैग्नीशियम के पास पहले से ऑक्सीजन नहीं था। अगर हम मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को दिए, दैट मींस क्या हुआ? एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। किसका एडिशन हुआ? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। और जब एडिशन हुआ ऑक्सीजन का तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडाइज हुआ। किसका ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ। ये क्या बन गया आपका? ऑक्सीडेशन। ये क्या हुआ आपका? ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट मींस वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम अपोजिट कर दें, अभी हमारे पास क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर हम हीट पास करवाएं या हीट करें, डिकम्पोज कर दे या हीट करें, तो मैग्नीशियम टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड टूटेगा, सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड टूटेगा। किसमें टूटेगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन टूटा। किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब आपके पास देखिए, यहां इसके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पहले से है। अब ऑक्सीजन यहां से हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा? रिडक्शन, क्योंकि मैंने लिखा द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो अगर इससे ऑक्सीजन हटता है, दैट मींस ऑक्सीजन यहां से हट गया, ठीक है, ये रिड्यूस किया, दैट मींस
इसको हम बोल सकते हैं रिडक्शन। समझ में आया? ऑक्सीडेशन समझ में आया? रिडक्शन समझ में आया? यस किस केस में? ऑक्सीजन के केस ऑक्सीजन में। के किस केस में? ऑक्सीजन के केस में। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है दो सब्सटेंस इसमें, दूसरा तो कोई सब्सटेंस नहीं इस डेफिनेशन में। ऑक्सीजन है और क्या है? हाइड्रोजन। ये किस केस में हुआ आपका? ऑक्सीजन के केस। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ यस किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है दैट मींस ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है दैट मींस रिडक्शन। समझ में आया? यस समझ में आया? ऑक्सीडेशन रिडक्शन Yes. क्लियर? अब हम चलते हैं इन केस ऑफ हाइड्रोजन। बिठा दूं? इन केस ऑफ हाइड्रोजन इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में the removal of hydrogen from a substance is called oxidation. The removal of hydrogen from a substance is called oxidation. Removal किसका removal होना चाहिए? हाइड्रोजन का। किसका removal होना चाहिए? हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल के लिए आपने पढ़ा कि एक कंपाउंड है जिसका नाम है NH3। NH3 क्या है? अमोनिया अमोनिया। NH3 क्या है? अमोनिया। अमोनिया। अगर ये NH3 को अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, अगर हीट सप्लाई करते हैं दैट मींस ये डिकम्पोज होगा, टूटेगा, और टूटेगा तब क्या बनाएगा? N2 प्लस H2। N2 प्लस कोई दिक्कत? NH3 हमारा ब्रेक किया दैट मींस N2 नाइट्रोजन और H2 हाइड्रोजन। अभी इसके पास क्या था? हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन था कि नहीं इसके पास? अमोनिया अमोनिया के पास, अमोनिया के पास हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया? निकल गया। हाइड्रोजन क्या हो गया? निकल गया। हट गया। जब किसका रिमूवल होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो किसका रिमूवल हुआ? हाइड्रोजन का। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ क्या? हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन। किस केस में? हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ऑक्सीजन के केस में भी समझ में आया, हाइड्रोजन के केस में समझ में आया। इसी को अगर हम अपोजिट लिखते हैं N2 प्लस H2 दैट मींस क्या बनेगा आपका? NH3 बना। NH3 बना। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था क्या पहले से? नहीं ना था। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, हाइड्रोजन को इन्होंने क्या किया? ऐड किया। और जब हाइड्रोजन को ऐड किया तब क्या बनाया? अमोनिया। हाइड्रोजन को ऐड किया तो क्या बनाया? अमोनिया। दैट मींस यहाँ पे हमने लिखा है कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, है ना? तो क्या हुआ? एडिशन हुआ। किसका एडिशन हुआ? हाइड्रोजन का। एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आया तो हम क्या बोले इसको? रिडक्शन। समझ में आया? समझ में आया यस सर। कि नहीं समझ में आया? यस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझ में आया? यस कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? रिमूवल होता है, दैट मींस वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन में क्या बताया? जस्ट अपोजिट कि यदि किसी सब्सटेंस में किसका ऐड होता है?
हाइड्रोजन का ऐड होता है और ऑक्सीजन का रिमूव होता है, दैट मींस ये क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन मैंने अलग बताया, रिडक्शन मैंने अलग बताया, बट दोनों एक ही इक्वेशंस में रहते हैं, ऑक्सीडेशन भी रहता है और रिडक्शन। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे मिटा दूं, ये समझ में आ गया? मिटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ याद रखना, ठीक है? एग्जाम्पल में देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा, दोनों साथ में रहेंगे। ऐसे है, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां से समझिए सबसे पहले, अभी तो हाइड्रोजन का तो नहीं हुआ है ऐड या रिमूव, किसका ये ऐड एंड रिमूव हुआ? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन तो सेम है अपनी जगह पे, हाइड्रोजन तो सेम है अपनी जगह पे, हाइड्रोजन तो चेंज नहीं हुआ। हाइड्रोजन के केस में हम बताएंगे ये किसके केस में है? ऑक्सीजन के केस में। अभी यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बना? अब बताइए CuO से ऑक्सीजन हटा है या ऑक्सीजन ऐड हुआ? CuO जो है कॉपर ऑक्साइड है, वो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है या कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड हुआ? तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया। दैट मींस ये क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यस, ये हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ क्या? और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अभी मैंने बताया ना कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या कहलाया? रिडक्शन। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये तो रिडक्शन हो गया। अब इसमें देखिए H2 है यहाँ पे सब्सटेंस, एक सब्सटेंस क्या है? H2 है। अब ये H2 वाले सब्सटेंस में क्या हुआ? H2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ या H2 से ऑक्सीजन रिमूव हुआ? ऐड हुआ है। दैट मींस ये क्या कहलाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। है ना कहलाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। देखिए एक ही इक्वेशन में आया दोनों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आया। यस सर। और इसीलिए हम इसको कौन सा रिएक्शन बोलते थे? ऑक्सीडेशन। रिडक्स रिएक्शन। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ हमको बताइए? कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2 ना हुआ जी ऑक्सीडाइज। यस। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? H2। H2 में ना एडिशन हुआ है, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2। कोई दिक्कत? या हाइड्रोजन सिंपली लिख सकते हैं। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस H2। रिड्यूस सब्सटेंस रिड्यूस सब्सटेंस CuO। यस। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दिया, तो रिड्यूस सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीजन यही ना उसको दिया था। Yes, sir. ऑक्सीजन सी होना दे, यहाँ से दिया, किसको दिया, H2 को दिया, देने वाला यही ना था। Yes. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस सी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CO, और कौन सा लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिया ऑक्सीजन, कौन सा लिया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आया, कितने समझ में आया। यस मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस तो समझ में आया कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस सब्सटेंस तो समझ में आया कौन सा रिड्यूस हुआ, तो आप उसका अपोजिट लिख देंगे, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा, क्लियर है। यस सर। क्लियर है या नहीं है। Yes, sir. और लिखते हैं एग्जांपल, ZnO प्लस सी ऑक्सीजन वाला ही हम ले रहे हैं, ठीक है। पहले ZnO प्लस सी एरो मार्क Zn प्लस CO। अब ZnO जिंक ऑक्साइड कार्बन, अब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव कर रहा है, तब ना यहाँ पे केवल जिंक बच रहा है। Yes, sir. जिंक ऑक्साइड से कार्बन रिमूव, सॉरी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो सिंपली क्या बच रहा है, जिंक बच रहा है। मतलब यहाँ से क्या हुआ, रिमूवल हुआ, किसका रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का। दैट मींस आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ Oxygen. एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अभी मैंने बताया था रिडक्शन। क्लियर। यस Yes, sir. कार्बन में क्या ऐड हो गया, Oxygen. ऑक्सीजन ऐड हो गया। कार्बन में क्या ऐड हो गया, Oxygen. और जब कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होगा तो क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। Oxidation. देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन में है, Yes. है या नहीं है। Yes. लेकिन आपको इसलिए पूछेगा कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस किया, और कौन सी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सी रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसके केस में हम चल रहे हैं, ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन वाला नहीं, मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। अब बता सकते हो आप ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, Yes, sir. कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ZnO है ना, ऑक्सीडाइज ZnO है, ये ना Carbon. क्या कार्बन है ना। Yes, sir. वही तो पूछ रहे हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हुआ, कार्बन। Yes, sir. रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस क्या होगा, ZnO। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा ऑक्सीजन दे रहा है अपने से, ZnO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ZnO and reducing agent, reducing agent। क्लियर है, Yes. क्लियर है Yes, sir. कि नहीं क्लियर है, Yes. समझ में आ रहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, पहले आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए।
Next example. Next example. H2S plus Cl2 arrow marks S plus HCl. सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करते हैं H2S, दैट मींस 2HC। क्लियर? बैलेंस है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है क्या? ऑक्सीजन तो नहीं नजर आ रहा आपको? तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन नजर आ रहा है। अब हाइड्रोजन का ही रिमूवल हुआ होगा, हाइड्रोजन का ही एडिशन हुआ होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट साइड में देख रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन राइट हैंड साइड में आप केवल देख रहे हैं क्या है, सल्फाइड। केवल क्या है, सल्फाइड। इसको बोल सकते हैं सल्फर, ये सल्फाइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अब बताइए यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ या ऐड हुआ? रिमूवल हुआ। दैट मींस हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। And removal of hydrogen is called Oxidation. oxidation. ऑक्सीडेशन। क्लियर? दोनों में आप इमेजिन करोगे या दोनों में आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले से यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस है, Cl है, और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। अब क्लोरीन में क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन। क्लोरीन में क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन। तो किसका एडिशन हुआ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। दैट मींस आप लिख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। अब क्या है, ये तो समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में है। अब अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हुआ, H2S। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस H2S, reduced substance Cl ही नहीं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl and reducing agent क्लियर, समझ में आया? तो ये आपका था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसी को बोलते हैं रेडॉक्सिलेशन। समझ में आया? Yes, sir. समझ में आया? Yes. ठीक है, बात में आप वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा।